पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे पन उस पेंटिंग के अंदर चला जाता है और उसे वहाँ पे दिखाई देता है रमिल। तो पन उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बोलता है मैं एक वैम्पायर हूँ। और तभी हम देखते हैं कि जो उसकी चेन थी वो टूट जाती है और वो दोनों पेंटिंग के बाहर आ जाते हैं। पन काफ़ी शॉक दिखाई देता है और फिर वो देखता है कि सामने पेंटिंग से निकल के रमिल भी नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ रहता है। फिर वो देखता है कि रमिल उसे बोल रहा होता है कि उसे बहुत भूख लगी है। तो फिर पन उसे अपने घर ले आता है पेंटिंग के साथ। वो उसे अपने घर लाके सोफे पे सुला देता है। फिर हम देखते हैं कि जो पन है वो जेट को कॉल लगाता है और फिर जेट पूछता है कि वो जो तुम्हारा काम था पेंटिंग का वो कब तक हो जाएगा। तो पन काफ़ी कंफ्यूज लगता है और वो बोलता है कि इस काम को करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, ये कुछ आसान काम नहीं है। तो फिर जेट बोलता है ठीक है, तुम्हें जो भी टाइम चाहिए तुम वो टाइम ले लो, बट मुझे ये पेंटिंग सही सलामत चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जेट होता है वो एक चर्च में बैठा होता है और वो अपने सामने एक लड़के को बहुत घूर करके देख रहा होता है। तभी वहाँ पे नन आती है और वो बोलती है कि जेट जेट, बट जेट नहीं सुनता। फिर वो दोबारा बोलती है तो वो फिर बोलती हैं कि जेट सब समय हो गया है तुम्हारे जाने का और चर्च के बंद होने का, सारे बच्चे भी जा चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो हमारा रामिल है वो सो रहा होता है और अचानक से ही उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि उसे बहुत ही अच्छी खाने की खुशबू आ रही होती है। तो आप देख सकते हैं कैसे उसका फेस बन जाता है, काफ़ी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है और वो भाग के जाता है टेबल पे जहाँ पे जो पन है वो खाना लगा रहा था। तो जैसे ही वो टेबल पे जाता है रामिल बहुत स्पीड से वो खाने लगता है वो खाना। तो फिर उससे पन बोलता है कि धीरे धीरे खाओ और ठंडा करके खाओ। फिर यहाँ पे जो रामिल है वो ओल्ड इंग्लिश में पूछता है हु आर दाऊ। तो यहाँ पे दाऊ का मतलब है यू, तो बेसिकली हु आर यू। तो फिर यहाँ पे पन बोलता है कि मेरा नाम पन है, ये क्वेश्चन तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम कौन हो। तो उस पर रामिल बोलता है मैं एक वैम्पायर हूँ। फिर पन बोलता है कि तुम तो वैसे वैम्पायर बिल्कुल नहीं लगते हो जैसे मैं जानता हूँ। तो रामिल बोलता है तुम किस वैम्पायर को जानते हो। और फिर तभी जो हमारा पन है वो उसे ले आता है टीवी के पास। तो टीवी पे वो देखता है कि जो वैम्पायर्स होते हैं सीरीज़ में, जो वैम्पायर्स चल रहे होते हैं उनको दिखाता है। तो फिर रामिल बोलता है ये वैम्पायर्स टीवी के अंदर कैसे क्या कर रहे हैं। तो बोलता है ये टीवी है, इसके अंदर वैम्पायर्स है बेसिकली। तो फिर जो हमारा रामिल है वो बोलता है ये वैम्पायर्स ये जो कर रहे हैं वो मैं भी कर सकता हूँ, बेसिकली जो ये तीत वाला जो सीन था। तो फिर जैसे ही ये बोलता है वो तुरंत पन के पास आता है और उससे बाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो बोलता है कि मैं ह्यूमन ब्लड नहीं पीता हूँ। फिर भी पन को यकीन नहीं होता। तो फिर रामिल बोलता है वेट, मैं तुम्हें ट्रांसफॉर्म करके दिखाता हूँ खुद को कि मैं असली में एक वैम्पायर हूँ। तो वो काफ़ी कोशिश करता है स्नैप करने का और बोलता है ट्रांसफॉर्म, बट वो अपने आप को नहीं बदल पाता वैम्पायर में। तो फिर वो बोलता है ठीक है रुको, मेरे पास और भी शक्तियाँ हैं। तो फिर वो ट्राई करता है तेज़ भागने का, तो भी उससे वो नहीं हो पाता है। तो फिर पन फाइनली बोलता है बस करो ये सब, अब रहने दो, आई डोंट ट्रस्ट यू कि तुम एक असली के वैम्पायर हो। तो फिर रामिल पूछता है कि क्या ये सच में असली वैम्पायर है जो टीवी पे आ रहे हैं। तो फिर पन बोलता है नहीं, वो एक सीरीज़ है। तो फिर रामिल बोलता है क्या मैं ये सीरीज़ देख सकता हूँ। तो फिर पन बोलता है हाँ देख लो। तो फिर जो है वो सोफे पे बैठ के रामिल वो सीरीज़ देखने लगता है, काफ़ी एक्साइटेड रहता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पन लाके उसे पिलो और वो ब्लैंकेट देता है। तो फिर रामिल पूछता है कि तुम कहाँ सोओगे। तो वो बोलता है, पन बोलता है कि मैं तो अपने रूम में सोऊंगा। तो फिर रामिल पूछता है क्या तुम्हारे रूम में बेड है। तो वो बोलता है ऑफ कोर्स मेरे रूम में बेड है, मैं अपने बेड पे सोऊंगा। तो रामिल पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे बेड पे सो सकता हूँ। तो फिर पन बोलता है कि नहीं, तुम कैसे सो सकते हो, तुम तो एक स्ट्रेंजर हो मेरे लिए और मैं किसी स्ट्रेंजर को अपने रूम में अलाउ नहीं करूँगा, स्पेशली बेडरूम में, बिकॉज मैं अनकंफर्टेबल फील करूँगा। तो फिर पन बोलता है रामिल को कि अब तुम सो जाओ, काफ़ी लेट हो गया है। जिस पे रामिल बोलता है कि नहीं, मैं इस सीरीज़ से ह्यूमन को जीतने की कोशिश कर रहा हूँ, इन अ वे कि मतलब मैं इस सीरीज़ को देख के ट्राई करूँगा कि एक वैम्पायर कैसे ह्यूमन बीइंग का दिल जीत सकता है। और वो एक स्लाइड सा स्माइल देता है, जिस पे फिर वो बोलता है टीवी पे देख के कि अगर मैं ये तुम्हारे साथ करूँ, बेसिकली सीरीज़ में किस सीन होता है। तो वो बोलता है रामिल कि अगर मैं तुम्हारे साथ ये करूँ तो क्या तुम मुझे सोने दोगे अपने साथ। जिस पे फिर पन थोड़ा सा गुस्सा होके वो टीवी बंद करके चला जाता है। फिर पन आता है और वो रामिल को सोता देख के मुस्कुरा के फिर चला जाता है।
जब पन अपने रूम में जाता है तो वो अपनी डायरी खोलता है, वही डायरी जिस पे उसका नोज़ का ब्लड गिरा था। तो फिर वो डायरी देखता है, फिर से वो फ्लैशबैक में चला जाता है, उससे फिर वही रमिल दिखाई देता है, रमिल का नेकलेस दिखाई देता है और कैसे वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और तभी फिर अलार्म बजते ही पन उठ जाता है। जैसे ही पन उठता है उसके नोज़ से फिर से ब्लीडिंग हो रही होती है और उससे कुछ बाहर से आवाज़ सुनाई देती है। तो वो अपना नाक पोंछते हुए बाहर आता है और बाहर आते ही वो देखता है कि मीथस किचन में रमिल के साथ कुछ बना रहा होता है। मीथस रमिल को बता रहा होता है कि ये ग्रीन वेजिटेबल, इसको ब्रोकली कहते हैं। फिर जो रामिल है वो बोलता है कि लगता है पन को ब्रोकली बहुत पसंद है क्योंकि उसके फ्रिज में तो बस ब्रोकली ही ब्रोकली है। जिसमें मीथस बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे ब्रोकली नहीं पसंद है, इसलिए उसके फ्रिज में ब्रोकली ही ब्रोकली है। तो फिर रामिल बोलता है फिर कोई बात नहीं, मैं उसे ब्रोकली पसंद करा दूंगा, मतलब मैं उसको ब्रोकली से प्यार करा दूंगा बेसिकली। तो फिर जिस पे मीथस बोलता है कि अगर ऐसा है तो फिर आपको बनाना भी सीखना होगा। तो जैसे ही रमिल आता है खाना बनाने के लिए तो मीथस बोलता है आप रहने दीजिए वरना पूरा घर को आग लगा देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर रमिल पन को देखता है और खुश हो जाता है और उसे बुलाता है। और इन सब के बीच हमारा बेचारा जो पन है वो काफ़ी कंफ्यूज रहता है कि उसके घर पे ये दोनों क्या कर रहे हैं आके। और फिर जो मीथस है वो जब पन को देखता है तो उसे बोलता है थैंक यू सो मच पन, हमारे मास्टर को रिलीज़ करने के लिए, बेसिकली उस पेंटिंग से निकालने के लिए। जिस पे अगेन पन बहुत कंफ्यूज हो जाता है और रमिल और जो पन है वो एक दूसरे को देखते हैं और रमिल एक स्लाइट स्माइल, फिर रामिल पन को देख के एक स्माइल पास करता है और फिर उसे कुछ जलने की स्मेल आती है। तो जो सब्ज़ी रहती है वो थोड़ी सी जल जाती है। तभी मीथस और रामिल एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि तुमने जला दी। रामिल बोलता है तुम्हें इसमें और ऐड करना पड़ेगा, जिस पे मीथस बोलता है नहीं काफ़ी ऑलरेडी है, इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इन दोनों को देख के पन बेचारा एकदम कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो ये था हमारा एपिसोड 1 का सेकेंड पार्ट। और थर्ड एंड फोर्थ पार्ट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। स्टे ट्यून्ड करता है।